लास्ट एपिसोड में हमें दिखाया गया था पो एक न्यू मिशन टूर ऑफ चाइना के लिए निकलता है, जहां पर उसका सामना वरुका एंक्लॉस से होता है, जो वान कुन गांव की धरोहर गांटलैंड, जो कि एक ग्लोव है, उसको चुरा करके ले गए, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वहीं उस दौरान पो पर तबाही का मास्टर का कलंक लग जाता है, क्योंकि उस दौरान गांव में बहुत ज्यादा तबाही हो गई थी। उसे ड्रैगन मास्टर का खिताब भी छीन लिया गया। वहीं लुथेरा भी वरुका और क्लॉस को रोकने उनके पीछे पड़ी है, तो दोनों साथ में मिलकर के आगे बढ़ते हैं उन दोनों को रोकने। तो दोस्तों, देखेंगे आज के एक्सप्रेशन में क्या होगा। क्या पो को उसका वो खोया हुआ छीना हुआ खिताब ड्रैगन मास्टर वापस से मिलेगा या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें हैज हॉग जैन को दिखाया जाता है, जो कि मॉन्क है, जो कि स्क्रॉल बना करके उसे वो लाइब्रेरी में रखने गई। तो उसने वरुका क्लॉज को देखा, जिनको मैप स्क्रॉल मिल गया था, और अब वरुका गुस्से में जमीन पर जोरदार पंच मारती और ग्लव की पावर की वजह से वहां पर तबाही होने लगी। और अभी ग्लोव भी एक्टिवेट था, तो पो भी उसकी तरफ खींचने लगा था, क्योंकि उसके हाथ में लगा उसका थंब भी एक्टिवेट हो चुका था। पर लुथेरा उसे रोक लेती है, और अब वो दोनों उसी रोशनी की तरफ भागते हुए हैज हॉक के एरिया में पहुंचे। और उस ग्लोव की वजह से हैज हॉक का पेट्रोल गिरने लगा। तब वो एक एक करके हैज हॉक को बचाता है, लेकिन लुथेरा स्मार्ट वर्क कर पेट्रोल को ही गिरने से बचा लेती है। अब सभी हैज हॉक मॉन्क्स उन दोनों को थैंक्स कह करके खुद का इंट्रोडक्शन देते हैं, जो कि चाइना के इतिहास के स्क्रॉल को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। और पो को ड्रैगन मास्टर कह करके उसे थैंक्स कहते हैं। लुतेरा को अच्छा नहीं लगा। पो ने भी सब सच बता दिया कि वो फिलहाल ड्रैगन मास्टर नहीं है। जिस पर एल्डर हुआंग ने कहा, हमारे पास तुम्हारे कारनामों का पूरा इतिहास है। इन स्क्रॉल्स में सम्राट का क्या, वो तो आते और जाते रहते हैं, पर तुम हमारे ड्रैगन मास्टर हो और हमेशा रहोगे। यू आर लेजेंड। और लुतेरा का पूछती है कि क्या वो उसकी असिस्टेंट है, पर पो ने कहा, वो नहीं, मैं उसका असिस्टेंट हूँ। वो एक नाइट है। हुआंग ने जब ये बताया कि वरुका क्लॉज को पकड़ लिया गया है, तो पो उन दोनों से मिलने का बोलता है। अब वो उन दोनों को उनके पास मिलवाने लेकर के जाती हैं। जब वो दोनों देखते हैं, तो वो जैन थी, जिसे उन्होंने वरुका क्लॉज समझ करके पकड़ा, क्योंकि उन्हें लगा कि ये सब उसी की मस्ती की वजह से है, जो कि हमेशा करती रहती है। लुतेरा गुस्से में वहां से जाने लगी। हुआंग ने पो को कहा, अपनी असिस्टेंट को इतनी आजादी मत दो कि वो बदतमीजी करे। लुथेरा को वापस गुस्सा आया, तो जैसे तैसे पो ने संभाल लिया। अब लुथेरा ने कहा, इसने उन दोनों को देखा तक नहीं है। तभी जैन बोली, उसने उन दोनों को देखा, जिसमें से एक के हाथ में स्पार्क करता ग्लव था, जो कि गॉन्टलैंड था। अब पो लुथेरा को उस पर यकीन हो गया, लेकिन जैन ने कहा वो उन्हें सब बताएगी, लेकिन उसके बदले उसे उन दोनों को उसे पिंजड़े से बाहर निकालना होगा। तो लुथेरा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें यहाँ से बाहर निकालेंगे और तुम हमें उन दोनों तक पहुँचाओगी। और अब लुथेरा ने रात होते ही पो को गार्ड्स को बेहोश कर जैन को बाहर निकालने का कहा, पर पो ने मना कर दिया, क्योंकि उसे ड्रैगन मास्टर का टाइटल चाहिए था, ना कि मोस्ट वांटेड था। पर लुथेरा ने कहा, तुमको मेरा अगर सेवक बनना है, तो आज तुमको दिखाना होगा कि तुम उस लायक हो या नहीं। अब बेचारे पो ढेर सारे पोल से होता हुआ वो उस गुफा तक पहुंचा, जहां पर जैन को कैद करके रखा था। पर वहां पर गार्ड्स गेम खेलने में बिजी थे, उनका उसकी तरफ ध्यान भी नहीं था। वहीं पो जैन के पिंजरे की लॉक को खोलने की कोशिश करता है, पर वो नहीं खोला। तो जैन ने उसे पिंजरा उठा करके भागने का कहा, और जैसे ही पो उसे उठा करके भागा, गार्ड्स उसे देख लेती है। पर पो ने कहा वो उस कैदी को खुद शाही गार्ड तक ले जाने आया है। पर गार्ड ने कहा, हमको इस बारे में नहीं पता। तो पो ने कहा, क्योंकि हुआंग सरप्राइज देना चाहती थी, क्योंकि आज उनका बर्थडे है। वहीं लुथेरा पो का वेट कर रही थी कार्ड के साथ में। तभी वो देखती है कि कुछ शाही कार्ड्स उधर आ रहे थे। वहीं पो केव में कार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट कर जैन को लेकर के नीचे आता है, तो शाही कार्ड्स उसे देख लेते हैं। लुथेरा उसे बचाने की कोशिश करती है, पर ओवर वेट की वजह से वो पो से गिर जाता है। वो भी शाही कार्ड्स के बीचों बीच जाकर के गिरा। पो को देख करके एक कार्ड ने कहा, लगता है पुराने ड्रैगन मास्टर को नया जॉब मिला है, और उससे डिलीवरी बॉय कह करके उसका मजाक बनाने लगे। सभी उस पर हंस रहे थे और उससे जैन को लेकर के जाने लगे, लेकिन तभी लुथेरा ने उन्हें रोकते हुए जैन को वापस मांगा। पर रॉयल गार्ड्स लुथेरा को चैलेंज करते हैं। लुथेरा भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब देती है, पर वो उनकी आंखें अकेली कमजोर थी। तब वो आकर के लुथेरा के साथ मिलकर के सभी रॉयल गार्ड्स को मार गिराता है। लुथेरा ने उसे थैंक्स कहा और जैन को अपने साथ लेकर के वहां से भाग निकले। और डील के अकॉर्डिंग जैन ने बताया कि वरुका क्लॉस दोनों तियांग शांग
विपन के स्क्रॉल को चुरा कर के लेकर के गए हैं और किसी सालों पुराने पेंजियांग के बारे में बताती है। वहाँ के लोग इतने पावरफुल थे कि वो कुदरत को भी कंट्रोल में कर सकते थे, पर उन्हीं के कुछ लोगों ने उनके साथ में गद्दारी की। वो बस पेंजिया पर राज करना चाहते थे। उन्हें रोकने के लिए कुछ योद्धा आए जिन्होंने अपनी पावर का यूज कर 4 हथियार बनाए जिससे वो उन्हें कैद कर सके। और वो हथियार हेलमेट, गॉन्टलेट, ग्लोव और एंडलेस चाबुक और फोर्थ मुझे पता नहीं, जिनको अलग अलग फेंक दिया गया क्योंकि वो सिंगल ही बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और अगर वो एक हो गए तो तबाही होगी। तभी मॉन्क्स उन्हें ढूंढते हुए वहां आ गए और वो तीनों भी वहां से भाग निकले। लुथेरा उदास हो गई थी क्योंकि उन हथियारों को ढूंढना मुश्किल नहीं, क्योंकि उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। वहीं रॉयल गार्ड सम्राट के पास पहुंचे और सब बता दिया जो भी उनके साथ में हुआ। सम्राट ने कहा, मेरे लोगों पर हमला करना मतलब मुझ पर हमला करना, मतलब कि चाइना पर हमला करना। मैं तो एक बार को माफ कर भी देता पर चाइना कभी माफ नहीं करेगा। गार्ड ने कहा, वो एक पावरफुल वॉरियर है, हम उसके आगे कुछ भी नहीं। तो सम्राट बस्टर्स वॉरियर को पो को लाने के लिए भेजता है, जिनके सिर्फ स्पिट करने से ही एसिड निकलता है जो कि हर चीज को पिघला देता है। वहीं पो लुथेरा उस चापो की तलाश में मास्टर लॉन्ग टूथ के बारे में पता करने के लिए किसी कॉमिक बुक को पढ़ रहे थे, पर लुथेरा को यकीन नहीं होता उस बुक पर। तो पो उस कॉमिक बुक के राइटर ली काओ के पास चलने का बोलता है। तभी लुथेरा ने उसे उसका वांटेड पोस्टर दिखाया। वो बेचारा कहता है, मैं हमेशा चाहता था लोग मुझको ढूंढे, लेकिन इस तरह नहीं। तो अब लुथेरा अकेले ली काओ से मिलने जाने लगी, पर पो कहाँ रुकने वाला था, वो भी एक फैंसी ड्रेस पहन करके आने लगा। लुथेरा उस पर गुस्सा करती है क्योंकि उसकी हरकत से सब गड़बड़ हो सकती है और जल्दी ही गांव की वर्कशॉप पर पहुंच गए। वहीं बस्टर्स भी पो की तलाश कर रहे थे, वो भी उनके पीछे पीछे आ रहे थे। वहीं पो को एक बंदे ने आकर के बताया, गांव 3 महीने पहले मर गया। पर गांव के बेटे को देख करके पो खुश हो जाता है और उससे उस गांव के बारे में पूछता है जहां पर वो चाबुक छिपाया गया है। पर गांव का बेटा लाव उन्हें वर्कशॉप में आने नहीं देता और जैसे ही पो और लुथेरा को ये बात पता चली कि वो वर्कशॉप में है जिससे उन्हें उस चाबुक के बारे में पता चल सकता है, तो लुथेरा अकेली ही उस वर्कशॉप में चली गई पीछे के रास्ते से। लेकिन वो भी कहाँ रुकने वाला था, वो भी उसके पीछे पीछे आया। उन्हें वो बुक भी नजर आई, वो बहुत खुश हुए। लेकिन तभी वहां पर गांव का बेटा लाओ गुस्से में गांव का अलार्म बजा देता है। वहीं बास्टर्स भी पो को स्मेल करते करते आ गए थे। वहीं पो लुथेरा लाओ को समझाने की कोशिश करते हैं और छीना झपटी में वो बुक चलने लगी। पर लाओ उसे बचा लेता है क्योंकि वो गांव उसके फादर की आखिरी बुक थी जिसे उसने खुद ने अभी तक नहीं पढ़ा और अपने फादर को याद करते हुए इमोशनल हो गया। पर लुथेरा अब उसे अपने और अपने भाई के बारे में बताते हुए लाओ को समझाती है। लाओ भी समझ गया और वो बुक पढ़ने लगा और उसे समझ आ गया कि ये बुक फादर के फैंस तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि वो इस समय बहुत ज़्यादा इमोशनल भी था और उसे इमोशनल होता हुआ देख करके वो भी रो रहा था। लुथेरा ने उस गांव के बारे में पूछा जहां पर वो चाबुक छिपाया गया है। लाओ को कुछ याद आया और वो उन्हें किसी मैप के थ्रू डिटेल में बताता है कि वो गांव उन्हें कहाँ मिलेगा और वो दोनों भी एक मैप लेकर के वहां से गांव की तलाश में निकल गए। वो दोनों रास्ते में ही थे। लाओ की बातें सुनकर के लुतेरा को भी अपने भाई की याद आती है। वो अपने भाई को बहुत मिस करती है जिसे लुतेरा के ही सामने वरुका अक्लॉज ने मार दिया था जब वो 8 साल की थी। तभी वहां पर बस्टर्स आ गए और ड्रैगन मास्टर को साथ चलने का कहा। लुतेरा ने कहा, यहाँ पर कोई ड्रैगन मास्टर नहीं है, ये बैम्बूजिल मास्टर है। अब पो भी उनको समझाने की कोशिश करता है कि वो भी चाइना को बचाने के लिए ये सब कर रहा है, पर वो उसकी नहीं सुनते और उस पर वही एसिड उगलने लगते हैं। ये देख करके वो उन पर गुस्सा करता है कि किसी आम आदमी को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए और अब मास्टर्स उन पर हमला कर देते हैं। लुथेरा पो भी उनसे बराबरी की फाइट करते हैं। काफी देर तक सामना करने के बाद में लुथेरा घायल होकर के गिर गई थी। वहीं पो को भी पकड़ लिया गया। एक मास्टर्स लुथेरा को मारने को था, तभी अदर्स मास्टर्स ने कहा, उसे जाने दो, हमको जिसकी तलाश थी पो वो हमारे पास में है, वो हमें मिल चुका है। और अब मास्टर्स पो को साथ लेकर के वहां से जाने लगे। पो देखता है कि लुथेरा शायद उसे बचाएगी, पर लुथेरा वो मैप लेकर के अपने रास्ते चली गई। पो को ये सब देख करके हैरान था, उसे कुछ समझ नहीं आता और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। क्या पो को बास्टर्स अपने साथ ले जाने में कामयाब होंगे? क्या लुथेरा पो को बचाने आएगी या फिर नहीं? क्या वो दोनों मिलकर के उस चाबुक को ढूंढ पाने में कामयाब हो सकेंगे? इसका पता हमें नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार।